लास्ट डिस्कशन है। मैं कुछ मिसलेनियस रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ एल्डिहाइड और कीटोन्स की। बड़ा एक रिएक्शन है परकिंस रिएक्शन। ये तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन है, परकिंस रिएक्शन। दिस आर रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड। ओके, दिस इज बेंजल्डिहाइड। Now this benzaldehyde is heated with acetic anhydride. देखो ये रहा एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COOCO है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड। जान के मैंने इसका एक अल्फा हाइड्रोजन अलग करके शो किया है। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, या फिर इसका एक नाम है इथेनोइक एनहाइड्राइड। देखो ये बीच में COO ये तो एनहाइड्राइड ग्रुप होता है। इधर 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, इसलिए एसिटिक एसिटिक, तो हम इसको एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट। सो बेंजल्डिहाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट। तो देखिए यहां दोबारा पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो H है O के पास, अल्फा हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है, HO के पास OH, और ये जो कार्बन है ये कार्बन के पास हाइड्रोजन का CHOH। अब ये CH, ये O और ये H, HO के पास आ गया, OH लिख दिया, और आगे इस कार्बन के आगे ये मॉलिक्यूल ऐड हो गया CH2COOCH3। ठीक है, आपने समझा। ये H आ गया, O के पास OH ऊपर करके लिख दिया मैंने, CH के आगे CH2COO है ना, OCC3, CH2COOOCC3। तो ये एक इंटरमीडिएट बन गया। अब ना इसको हम वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते, इट इज हाइड्रोलाइज विद वाटर। तो जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं ना, इट कैन गिव यू एसिटिक एसिड। इट कैन गिव यू एसिटिक एसिड CH3COOH, ये H वहां अटैच हो जाता है, बन गया CHOH CH2COOH। ये समझ आ गया, CH2COO और ये H आ गया वहां CH2COOH है ना, और ये एसिटिक एसिड मैं यहां से अलग कर देता हूं CH3COOH। ठीक है, ये कोई बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ना हीट करते, और ये वाटर लूज कर देता है, OH यहां से और H यहां बीटा पोजीशन से वाटर लूज करता है, यहां डबल बॉन्ड आ जाता है। सो दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड CH COH प्लस वाटर। ओके, हीट करने पर डिहाइड्रेशन, OH यहां से और H यहां से बीटा पोजीशन से, यहां डबल बॉन्ड आता है, एक एसिड बन जाता है। अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो उसका नाम है 3-phenyl prop 2-in-1 weak acid है ना, 1 2 3 पर फिनाइल ग्रुप आ गया, 3-phenyl prop डबल बॉन्ड 2 पर prop 2-in-1 weak acid, या फिर इसका सिनेमिक एसिड। तो बड़ा ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये रिएक्शन भी अल्फा हाइड्रोजन की वजह से है। परकिंस रिएक्शन, इट्स एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड। ओके, अब नंबर 2 हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड Reformatsky's reaction. Yes, this is Reformatsky's reaction. अब
ये जो रिएक्शन है ये दोनों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों शो करते हैं, है ना। एल्डिहाइड कीटोन दोनों, यहां लिखता हूं C डबल बॉन्ड O। सी इट कैन बी एल्डिहाइड, इट कैन बी कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, नेगेटिव पॉजिटिव। अब मैं इसको रिएक्ट करूंगा किसके साथ, बीटा ब्रोमो एस्टर के साथ, एस्टर, है ना। अगर मैं यहां पे लिखूं एस्टर RCH2 COOR, ये एस्टर है, COOR, ठीक है ना। तो रादर अल्फा, देखो फंक्शन को यहां पे अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ मैं इसको रिएक्ट करूंगा विद अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ, CH और COOC2H5 in presence of zinc and then hydrolysis with water. क्या है ये, दिस इज अल्फा ब्रोमो, है ना बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप है एस्टर, है ना। इसका ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे ब्रोमो, क्लोरो या ब्रोमो, अल्फा ब्रोमो एस्टर, जिसका अल्फा ब्रोमो एस्टर। अब बेटा ये कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन दोनों में किसी एक के साथ रिएक्ट करता है, जो भी आपने लिया है, एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट, ओके, CH और COOC2H5। तो फाइनली ये जो ग्रुप है ना, ब्रोमो को छोड़ के ये सारा ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच होता है, कार्बन के आगे CH और COOC2H5। ये क्या बन गया, देखो फिर ये एस्टर है, ये अल्फा, ये बीटा, ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। इस रिएक्शन में हम अल्फा ब्रोमो एस्टर को बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं एक बार हल्का सा इसको, इस रिएक्शन को स्ट्रीमलाइन करता हूं। ऐसे समझिए, देखो ये जो जिंक है पहले इस कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट करता है, ब्रोमीन CH COOC2H5 और इट रिएक्ट्स विद जिंक, तो बेटा ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाता है, जिंक का कंपाउंड बन जाता है। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वैसे R जिंक ब्रोमाइड, दिस इज R जिंक आ गया, जिंक अटैच कर गया यहाँ पे, जिंक ब्रोमाइड। अब ये जो जिंक ब्रोमो कंपाउंड बनता है ये फिर एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट करता है, C डबल बॉन्ड O प्लस Br ZnCH COOC2H5 और अब ये जो ब्रोमो और जिंक ब्रोमो कंपाउंड है ये एल्डिहाइड या कीटोन में ऐड हो जाता है। तो देखो ये जो पॉजिटिव कंपाउंड है ZnBr, ये ऑक्सीजन के पास ऐड होता है, ZnBr पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास, और देखो ये ऐड हो गया ऑक्सीजन के पास, और बाकी की ये जो नेगेटिव कार्बन चेन है कार्बन के पास ऐड होता है, COZnBr, ठीक है, O आगे ZnBr अटैच हो गया, और कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा CH COOC2H5, इस कार्बन के आगे ये अटैच होगा CH COOC2H5R, ये यहां अटैच होगा, O के आगे ZnB। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका वाटर के साथ जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं HOH, तो ये ZnBr OH यहां से निकल जाता है और H यहां पे अटैच हो जाता है। तो बताओ O के साथ जब H अटैच होगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा, सी दिस कंपाउंड इज फ्रॉम COH CHR COOC2H5, और दूसरा क्या आपने ZnBr OH अलग से यूज कर दिया, ZnBr OH। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिफॉर्मेक्सकीज रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन दोनों में से कोई भी एग्जिबिट करना क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन को अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ इंटरेक्ट करना इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, और जो प्रोडक्ट बने उसका वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करना। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ये एस्टर हो गया, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, so it is beta hydroxy ester, that is okay. So that is one more important reaction.
नो, देयर इज ए थर्ड रिएक्शन which is called Wittig reaction. Wittig reaction. अब ये दोबारा एल्डिहाइड या कीटोन दोनों की रिएक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन. When they are heated with an organic compound, बड़ा ये जो कंपाउंड है फास्फोरस का कंपाउंड, दिस कॉल्ड यीलाइड. देखो इसमें क्या है, RCH आगे डबल बॉन्ड P फास्फोरस और लास्ट में ट्राइफिनाइल ग्रुप है. तो कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरह दिस कंपाउंड इज कॉल्ड यीलाइड. सो व्हेन इट इज हीटेड विद एल्डिहाइड और कीटोन, तो बेटा देखना ये वाला ऑक्सीजन जो है ना वो इधर आ जाता है, RCH ग्रुप इधर आ जाता है, ये प्रोडक्ट बनता है C डबल बॉन्ड. देखो बेटा ऑक्सीजन निकल जाता है, उसकी जगह ये CHR अटैच हो जाता है, CHR प्लस O डबल बॉन्ड P C6H5 होल थ्रेड. ओके, ऑक्सीजन इस तरफ आ गया, P के आगे ऑक्सीजन अटैच हो गया, ट्राइफिनाइल फास्फोरस ऑक्साइड और बड़ा ये RCH ग्रुप कार्बन के साथ. अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बना दैट इज एल्कीन. तो आप कह सकते हैं इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन को एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, है ना. एल्डिहाइड या कीटोन को यीलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, अल्टीमेटली वी गेट ए कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एल्कीन. बेटा मैकेनिज्म में ना कोई एक साइक्लिक फास्फोरस का कंपाउंड बनता है. This product is formed through the formation of a cyclic phosphorus compound. ये कंपाउंड मान लो, ये वाला कंपाउंड पहले इसके साथ इंटरेक्ट करता है, एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड में फिर ये एक्सचेंज पॉसिबल होता है. तो अगर आपको एल्डिहाइड या कीटोन को एल्कीन में कन्वर्ट करना है, यू कैन प्रोसीड थ्रू द रिएक्शन कॉल्ड विटिग रिएक्शन. तो बेटा ये कुछ 2-3 रिएक्शन मैंने डिस्कस की, कहीं ना कहीं बुक्स में या ऑब्जेक्टिव में इनका मेंशन मिलेगा. अब लास्ट में क्या हमारे पास, बेंजल्डिहाइड और एसीटोफेनोल. हाँ बेटा, बेंजल्डिहाइड और एसीटोफेनोल, और इट कैन बी बेंजोफेनोल इवन. बेटा इनमें अगर आपको रिंग रिएक्शन बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग उनकी बात करें, यस रिएक्शंस बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग in aromatic aldehyde and aromatic compounds. ठीक है, in aromatic aldehydes and ketones. तो बेंजीन रिंग की वजह से जो रिएक्शंस है वो कुछ 1-2 रिएक्शंस एनालाइज करनी पड़ेंगी हमें. तो सबसे पहले देखते हैं ये जो ग्रुप है CO ग्रुप, यहां भी CO ग्रुप है. बेटा ये जो CO ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O एंड H, नाइस. अगर मैं यहां CH3 लगा दूं तो कीटोन बन जाएगा. अब ये जो CO ग्रुप है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, नेगेटिव R इफेक्ट, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना. देखो कार्बन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो बेंजीन के 2 इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे. डू यू अंडरस्टैंड दैट? ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां गए तो इस रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना. तो बेटा ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, उसे बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, -R ग्रुप. और अगर आपको याद है ऐसा ग्रुप मेटा डायरेक्शनल होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये मेटा डायरेक्शनल ग्रुप है. अगर आप बेंजल्डिहाइड में या एरोमेटिक कीटोन में फर्दर सब्स्टिट्यूशन करेंगे रिंग पर, तो बेटा नेक्स्ट ग्रुप
मेटा पोजीशन पर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो कार्बोनल ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक तो वो रिंग की रिएक्टिविटी कम कर देता है, दूसरा अगर कोई अटैक होगा तो फिर वो बेटा मेटा पोजीशन पर होगा, वो आर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पर नहीं होगा था, बिकॉज CO ग्रुप कैरी आउट माइनस आर इफेक्ट, इट इज डीएक्टिवेटिंग। तो बस ये याद रखना है। सो ये जो कार्बोनल ग्रुप है दे आर मेटा डायरेक्शनल, दैट इज इंपॉर्टेंट। Such groups are meta directional in nature. तो अगर आप हैलोजिनेशन करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं या सल्फोनेशन करते हैं तो नेक्स्ट ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पर जाएगा। चलिए मैं यहां मेंशन करता हूं। देखिए ये मैंने लिखा बेंजल्डिहाइड, ओके। अगर मैं इसकी ब्रोमिनेशन करूं, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, या फिर करो नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर करो उसकी मैं सल्फोनेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर ट्राइक्साइड। तो बेटा फर्स्ट केस में जो ब्रोमो ग्रुप है दैट विल गो टू मेटा पोजीशन, CHO, और बेटा यहां ब्रोमीन आ जाएगा। नाम क्या बोलेंगे? मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। सेकंड केस में नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा, नाइट्रेशन जो कर रहे हैं, और थर्ड केस में सल्फ्यूरिक एसिड है तो बेटा सल्फोनेशन हो जाएगा, SO3H2। तो कार्बोनल ग्रुप मेटा डायरेक्शनल है। फर्स्ट का नाम आएगा मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, सेकंड का नाम आएगा मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, और बेटा थर्ड में ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रुप है, अब इसको ब्रांच मानना पड़ेगा जिसका नाम मेटा फार्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, बिल्कुल इसी तरह से अगर आप एरोमेटिक कीटोन ले लेते हैं, इट में भी एसेटोफेनोन, इट में भी बेंजोफेनोन, उसमें भी नेक्स्ट ग्रुप जो बेंजीन में अटैच होगा वो मेटा पोजीशन पर होगा। कैसे? वो भी मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं आपको। सपोज आई स्टार्ट विथ एसीटोफेनोन नाउ, तो इसके अगर आप ब्रोमिनेशन करें तो मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, नाइट्रेशन करें तो मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा, और अगर आप सल्फोनेशन करेंगे तो मेटा पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो बेटा इसका नाम क्या बनेगा? इसका मेटा ब्रोमो एसीटोफेनोन, ये भी आएगा मेटा नाइट्रो एसीटोफेनोन। अब इस केस में ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, ये ब्रांच है बेटा। अब ये जो ग्रुप है ना इसको एसीटाइल ग्रुप बोलेंगे, मेटा एसीटाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये जो ग्रुप है CH3CO ग्रुप, आप इसको एसीटाइल ग्रुप बोल सकते हैं। तो मेटा एसीटाइल बेंजीन सल्फोनिक। तो बड़ा ये डिस्कशन था रिएक्शन बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग इन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आपको याद रखना है जो कार्बोनल ग्रुप है वो मेटा डायरेक्शनल है। तो अगर आप कोई बेंजीन रिंग का रिएक्शन करते हैं तो नेक्स्ट ग्रुप मेटा पोजीशन पर अटैच होगा। तो बड़ा ये थी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन्स की। थैंक यू।